सो दैट प्रोसेस ऑफ रैप्चर की जो टाइम अवधि है ये बिल्कुल पक्का है। कलीसिया यहां से शुरुआत हुई जहां प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया, पुनरुत्थान व तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और प्रभु उठा लिया गया। उसके बाद ये जो समय है, ये समय के अंदर कलीसिया उठा ली जाएगी। जब कलीसिया यहां उठा ली जाएगी तो ये वापस कलीसिया धरती में आने के पहले 7 साल का समय ये धरती में हो रहा है। ये 7 साल महासंकट काल का टाइम होगा। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में ये 7 साल का जिक्र है और 2 नबी आकर उसको प्रचार करेंगे। पहला जिक्र है 42 महीना और दूसरा जिक्र है 1260 दिन। ये दोनों जिक्र आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो कलीसिया उठा ली जाने के बाद ये 7 साल बीतेंगे और ये 7 साल कलीसिया कहां रहेगी? बादलों पर प्रभु के साथ रहेगी। हालेलुया। उसके बाद ये संकट काल सब बीतने के बाद प्रभु नीचे उतर कर आएगा अपने संतों को लेकर। जब वो प्रभु ये संतों को लेकर नीचे आएगा, यहां 1000 साल राज्य शुरू होता है। 1000 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ ये धरती पे हम राज्य करने वाले हैं। ये 1000 साल राज्य जब खत्म होगा, उस समय शैतान बांध कर गड्ढे में डाल दिया जो वो खुल जाएगा और सफेद सिंहासन की न्याय होगी। सो यहां पर हर एक शख्स अपना हिसाब देने के लिए खड़ा होगा। सो जो रैप्चर में गया वो तो कलीसिया है, केवल इनका न्याय नहीं होगा, बाकी जितने धरती के नीचे आ रहे हैं ये सब यहां उठ के खड़े हो जाएंगे। ये आपका प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय है, उसका 12 वचन में लिखा है, समंदर ने मरे हुओं को दे दिया, धरती ने मरे हुओं को दे दिया और सब सफेद सिंहासन के सामने क्या बड़े क्या छोटे खड़े हुए हैं। लेकिन आप पर हम नहीं खड़े रहेंगे क्योंकि हम लोग रैप्चर में चले गए हैं। रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ के देखिए। बाइबल कहता है, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम लोग मौत को पार करके जीवन में चले गए हैं। बोलो हालेलुया। सो आज जो मसीह में है वो न्याय आसन के सामने नहीं खड़ा रहेगा। आज जो मसीह के अंदर विश्वास किया है वो ये सिंहासन के सामने नहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उद्धार पा चुका है और वो चला गया है उस अयाम के अंदर जब मौत की, शरीर की, मरण की सारा कोई असर उस पर नहीं होगा। सो जब हम लोग रैप्चर की बात करते हैं, टाइमिंग ऑफ रैप्चर, कलीसिया के अंदर जो यहां पर है, मैंने कहता है सब कलीसिया जाएगी, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन जाएगी। उस कलीसिया के अंदर कोई चुना हुआ होगा जिसने सुसमाचार पर विश्वास किया, प्रभु के आगमन का इंतजार किया, वो उठकर चले जाने वाला है। सो जब रैप्चर जो होने वाली है उसकी जो घटनाएं हैं, मान लो ऐसा हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है, फोन आ गया दुबई से आ रहे हैं और उनकी फ्लाइट 12 बजे उतरने वाली है पंजाब अमृतसर में, और हमारे मामा जी आ रहे हैं, तो क्या होता है हमारे दिल की तैयारी क्या होती है? जैसे जैसे कोई रिक्शा आया तो पर्दा हटा के देखेंगे मामा आया क्या, है नहीं? जैसे भी कोई गाड़ी भुर्र करके गई उठेगा, अरे मामा आया क्या देखेंगे। एक उत्सुकता बढ़ जाती है कि हमारे आने वाला मेहमान है। अब आप सोचिए, दुबई से आने वाला मामा जी को इतना हम लोग उत्सुकता से देख रहे हैं, आसमान से अपना प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा आने वाला हमको लेने के लिए, तो हम लोग कितनी तैयारी में रहेंगे। अब हमारे घर की सब मरम्मत होती है, साफ सफाई होती है, चादर बदलते हैं, तकिया बदल देते हैं, खाना नया नया पकवान बन जाएगा, मामा को जो पसंद है वो चीज़ बनाने लगेंगे क्योंकि मामा आ रहे हैं। अगर एक दुनियावी मामा के लिए इतनी तैयारी आप कर रहे हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कितनी तैयारी होनी चाहिए हमारे जीवन के अंदर। हालेलुया। हमें ये पंजाब आने के लिए बॉम्बे से हमको कम से कम 1 महीने पहले टिकट रिजर्वेशन करना पड़ता है। उसके बाद में हमको गाड़ी में क्या खाएंगे, क्या लेंगे, डब्बा लेना पड़ता है, पानी लेना पड़ता है, वहाँ कन्वेंशन में कितने कपड़े पहनेंगे वो लेना पड़ता है। ये सब तैयारी महीने भर से तैयारी चलता है सिर्फ पंजाब आने के लिए। और हम लोग जो जाने हैं वो देश तो हमेशा की जिंदगी है, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी भाई, क्या क्या चलता है वहाँ पर, कैसे कैसे वहाँ का वातावरण है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। ज़्यादा बोझा नहीं लेना। हम लोग कभी कभी ज़्यादा बोझा ले लेते, इसके लिए बाइबल बोलता है रैप्चर में जाने वाला बिल्कुल हल्का रहना जरूरी है। सो जब हम रैप्चर में जाएंगे तो क्या क्या चीज अपने साथ लेके जाएंगे, क्या क्या तैयारी हम अपने साथ करने वाले हैं। सो प्रभु के आगमन के विषय में 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, प्रभु का आना जो है वो सीक्रेट होगा। जो हम कहते हैं प्रभु का दूसरा आगमन, दूसरा आगमन, दूसरा आगमन हमारे लिए नहीं है। दूसरा आगमन प्रभु ये दुनिया में आने वाला है न्याय करने के लिए, वो दूसरा आगमन है। फिर पहला आगमन प्रभु आकर क्रूस पर बलिदान हुआ, ये उसका पहला आगमन है। हमें जो लेने के लिए आने वाला है वो प्रभु का दूसरा आगमन नहीं, वो दूसरे आगमन के पहले वो गुप्त रूप से आने वाला है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। इसका कोई ऐलान नहीं होगा। पहले थिस्सलुनीकियों 4:17 में लिखा हुआ है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। अब ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगी,
जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे और हम जो जीवित है बदल जाएंगे। ये वाला आगमन अलग है। और प्रभु का जो दूसरा आगमन है वो आप पढ़ सकते हैं प्रकटीकरण पहले अध्याय उसका 7-8 वचन के अंदर, वो दूसरा आगमन पढ़ सकते हैं। हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, छाती पीट कर रोएंगे। यह है प्रभु का दूसरा आगमन। पर जिस आगमन की मैं बात कर रहा हूं वो प्रभु का दूसरा आगमन नहीं है। वो प्रभु दुल्हा बन के आ रहा है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। अभी एक गांव में शादी है, वहां पर बैंड बज रहा है, पड़ोस के गांव वाले को मालूम नहीं उधर एक्चुअली क्या चल रहा है। उसको नहीं, वो बोलेगा बर्थडे होता रहेगा या और कोई कार्यक्रम होता रहेगा, शादी है करके उसको नहीं मालूम। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनको मालूम है क्या हो रही है, यहां पर शादी हो रही है। वैसे जो जाने वाले हैं उनको मालूम है तुरी कब बज रही है, तुरी कैसी बज रही है, तुरी क्या है। लेकिन जो नहीं जाने वाले हैं उनको नहीं मालूम कुछ भी। लेकिन जब प्रभु दूसरी बार आने वाला है तो सारी दुनिया उसको देखेगी। वचन कहता है जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उसे मारा था, वे भी देखेंगे और छाती पीट के रोएंगे। क्यों छाती पीट के रोएंगे? क्योंकि हाय, इसको तो हमने क्रूस पर मार दिया, इसको तो हमने धिक्कारा, अब ये क्या करने वाला है करके रोएंगे। लेकिन उसकी जो सीक्रेट कमिंग है उस समय लोग रोएंगे नहीं, लोग आनंद से जाएंगे। बताओ कौन सा दुल्हन अपने पति के घर में जाने के लिए रोएगी? वो तो खुशी से जाएगी। आज मेरी यार की शादी है, अब शादी में बड़ा आनंद से जाने वाले हैं, तुरी बजने वाली है, आसमान से वाणी आने वाली है, फरिश्ते नीचे उतर कर आने वाले हैं। सो ये शादी की जो रचना है आप पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य को कहीं एक बार शादी के साथ में तुलना किया है। मत्ती 25 में क्या डाला प्रभु ने? 10 कुमारी है, 5 शाने 5 मूर्ख। रात को आधी रात दूल्हा आने वाला है, आधी रात को धूम मची, 5 चले गए 5 रह गए। प्रभु का आने के बारे में प्रभु ने एक शादी का उपमा दिया। फिर प्रभु ने बोला परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि 2 आदमी अंदर बैठे थे शादी में जिनके पास वस्त्र नहीं था। स्वामी ने आके पूछा तुम बिना वस्त्र का कैसे आ गए अंदर? अच्छा, उन दिनों में क्या था कि शादी में जो भी आते थे उनको शादी का एक अलग पोशाक था। जैसे पगड़ी पिना दिया, पंजाब में हो सकता है पगड़ी पिनाते, महाराष्ट्र में भी पगड़ी पिनाते हैं। शादी में आने वाले लोग को एक कलर के सबको पगड़ी पिनाए, एक जैसा पगड़ी। वैसे उन दिनों में शादी आने के लिए मंडप के दरवाजे में एक पोशाक दिया जाता था शादी का। वो शादी का पोशाक पहन कर अंदर आना था। लेकिन 2 आदमी अंदर बैठे हैं जिनके पास शादी का पोशाक नहीं है। जब उनसे पूछा गया वो जवाब नहीं दे सके, बोले इनके हाथ पैर बांधकर बाहर फेंक दो अंधकार में। अंधकार नरक को दर्शाता है। मतलब 2 आदमी अंदर बैठे थे जिनके पास कपड़े नहीं थे। आप समझ सकते हैं कि ये बिना कपड़े वाले जो अंदर आके बैठे हैं, बोले ये कपड़े की बात नहीं कर रहे, शादी का कपड़ा नहीं पहन के बैठा है। सो वहां भी प्रभु ने शादी के बारे में। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार जो किया ये धरती में आकर, वो एक शादी में जाकर 6 घड़े में पानी भर के उसको दाखरस बना के पहला चमत्कार उसने शादी से शुरू किया। बोलो हालेलुया। फिर वो ये दुनिया का खात्मा भी प्रकटीकरण 19वां अध्याय के शादी के बाद में ये दुनिया का खात्मा कर रहा है। 20वां अध्याय में दुनिया खात्मा हो रही है। तो उसने अपनी सेवकाई शुरू शादी से किया। आदम और हवा का शादी उसने पहले लगाया और ये पृथ्वी की शुरुआत हुई, पहला शादी। दूसरा शादी जब आदम बिगड़ गया, उसके उद्धार के लिए वो इंसान बन के आया, शादी में पहला चमत्कार करके उद्धार का काम शुरू किया। और वही खुदा आखिरी शादी लगाकर दुनिया का तबाह करने वाला है। आप मेरे साथ है? हालेलुया।